हेलो माय लविंग स्टूडेंट, कॉन्सेप्टिसिटी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.3 को स्टडी करेंगे, यानी एक्सरसाइज 1.3। इसमें कहा गया है कि प्रूव कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इट मीन्स प्रूव दैट रूट 5 इज एन रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो बच्चों, आप जानते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है। ऐसे नंबर जिनको P अपान Q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, यानी इनका कोई अंश और हर हो, इस फॉर्मेट में इनको नहीं लिखा जा सकता है। तो हमको आज प्रूव करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मतलब इर्रेशनल नंबर। तो किसी भी चीज को प्रूव करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो सीधा हो सकता है और एक दूसरा उल्टे तरीके से हम उसको प्रूव कर सकते हैं, यानी कंट्राडिक्टरी मेथड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी चीज को प्रूव करने के लिए। उदाहरण के लिए, अगर आपको प्रूव करना हो कि अभी दिन है और आप ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि अभी दिन है, तो आप ये प्रूव कर दीजिए कि इस समय रात नहीं है। यानी रात अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा, फिर दिन हो जाएगा। इसी तरीके से हम ये प्रूव करेंगे कि रूट 5, हमको प्रूव करना है कि रूट 5 अपरिमेय है, तो हम ये नहीं प्रूव कर पा रहे हैं अगर, तो हम ये मान लेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, लेकिन वो परिमेय प्रूव नहीं हो पाएगी तो हमारी जो अजम्पशन है, जो आपने माना है, वो गलत सिद्ध होगा। इसके मतलब अगर रूट 5 परिमेय नहीं है तो फिर उसका अपोजिट क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रूट 5, रूट 3, रूट 2 को प्रूव करिए कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जबकि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको P अपान Q की फॉर्मेट में लिखेंगे, यानी चलिए लेट कर लीजिए रूट 5 को A अपान B। माना रूट 5 बराबर, क्या माना हमने कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है जिसको A अपान B के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्क, दोनों पक्षों का वर्क करने पर, एग्जाम में भी बेटा आपको ऐसे ही लिखना है डिटेल में, दोनों पक्षों का वर्क करने पर। तो हम किस किस का वर्क कर रहे हैं, रूट 5 का करेंगे एक तरफ, हम क्या करेंगे रूट 5 का स्क्वायर करेंगे और दूसरी तरफ हम A अपान B का स्क्वायर करेंगे। तो रूट 5 का स्क्वायर करिए बच्चों, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा रूट का 25, जिसका रूट 25 का मतलब होता है 5। दूसरी तरफ A स्क्वायर अपान B स्क्वायर हो जाएगा। 5 किसके इक्वल आ गया, A स्क्वायर अपान B स्क्वायर के। अब हमने क्या किया कि B स्क्वायर को इधर भेज दिया 5 की तरफ, क्योंकि B डिवाइड में है, उधर जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ पक्षांतर करके तो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 5B स्क्वायर इक्वल टू हो गया A स्क्वायर। अब B स्क्वायर को अगर हम यहीं रोकें तो हमारे पास आंसर आएगा A स्क्वायर अपान 5। यहाँ बेटा देखने वाली बात है कि जो नंबर है A स्क्वायर वो डिवाइड हो रहा है 5 से। तो अगर A स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो A भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। कैसे, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए एक नंबर है 10 का स्क्वायर 100, ये किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से। तो 5 2 जा 10, 20 आ गया। अगर 10 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 10 खुद भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10। तो ये रूलिंग है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर खुद भी अपने आप उससे डिवाइड होगा। तो इसलिए अगर A स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो A भी 5 से डिवाइड होगा। अब A 5 से डिवाइड हो रहा है, इसके मतलब 5 का टेबल किसी बार, एक बार, दो बार, 3 बार पढ़ने पर A आ रहा है। अब कितनी बार पढ़ा जा रहा है ये तो हमको मालूम नहीं है, तो चलिए हम लेट कर लेते हैं कि C टाइम। मान लीजिए 5 का टेबल हमने C टाइम पढ़ा तो क्या आ गया, A। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन में जहां जहां पर A है वहां पर 5C लिख लेंगे। ठीक है बेटा, आइए, तो यहाँ लिखा हमने B स्क्वायर इक्वल टू A की जगह 5C, और A पर लगा है स्क्वायर तो हमने 5C पर भी लगा दिया स्क्वायर। अब क्या हुआ, 5C का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25C स्क्वायर अपान में 5, इक्वल में क्या लिखा है B स्क्वायर। अब ये 5 5 जा 25 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास आया B स्क्वायर के इक्वल में 5C स्क्वायर। अब हमने C स्क्वायर को यहीं रोक लिया, 5 को इधर भेज देते हैं, तो B स्क्वायर के अपान में क्या आया 5, इक्वल बचा C स्क्वायर। अब आप देखिए 5 किसको डिवाइड कर रहा है, B स्क्वायर को। तो फिर अभी आपने देखा कि अगर 5 जो है B स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसके मतलब 5 B को भी डिवाइड करेगा। अब आपने देखा कि यहाँ पर 5 ने किसको डिवाइड किया, A को, यहाँ पर 5 ने किसको डिवाइड किया, B को। इसके मतलब 5 तो इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर है, यानी 5 जो है वो A को भी डिवाइड कर देगा और B को भी डिवाइड कर देगा। तो जब ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो हमारा कोई एक नंबर बन जाएगा आंसर में। जब एक नंबर बन जाए तो ये P अपान Q के फॉर्मेट में नहीं बचेगा। ठीक है बेटा, और जब ये P अपान Q की फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहा है, इसके मतलब ये
फिर परिमेय संख्या नहीं है। तो हमको यही प्रूफ करना था कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। तो अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि √5 को हमने लेट किया था a/b, यहाँ a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। ए और बी का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 5 है। तो जब इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है तो ये 5 से डिवाइड होके एक सिंगल नंबर बन जाएंगी। तो इसके मतलब √5 को हम a/b के फॉर्मेट में नहीं लिख सके, √5 को p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सके। और जो नंबर p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता है या नहीं लिखा जा सकता है उसको हम क्या कहते हैं? अपरिमेय। तो ये आपका सिद्ध हुआ कि √5 परिमेय नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके से आप लोग √3 और √2 को भी सिद्ध कर सकते हैं। इसको आपको खुद से करना है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव, आइए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमको दिखाना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पीछे हम लोगों ने देखा कि खाली एक नंबर दिया गया था √5, इसको प्रूव करना था कि ये एक इरेशनल नंबर है। इस बार हमें दिखाना है कि 3 + 2√5 भी एक इरेशनल नंबर है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? देखिए, लिखेंगे 3 + 2√5, उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे जो इससे पीछे किया है कि 3 + 2√5 हमें प्रूव करना है कि ये अपरिमेय है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ये परिमेय संख्या है और परिमेय के जो सारे नियम हैं इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो आप लिखिए बच्चों, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ऐसी है, परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो आप इसको a/b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कोई भी परिमेय संख्या हो वो अंश और हर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अभी आपने देखा, तो इसको भी हम a/b की फॉर्मेट में लिख लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग, यानी कि हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। जब हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 3 + 2√5 का स्क्वायर और इधर हो गया a/b का स्क्वायर। यहाँ बेटा आप देख सकते हैं कि दो टर्म बन रहे हैं, ये बाइनोमियल नंबर बन रहा है, द्विपद का संख्या है। तो आप जानते हैं जब दो पदी संख्या होती तो जैसे कि a + b हो और उसका अगर होल स्क्वायर हो तो हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे अलग, फिर दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 अपने पास से लिख के गुणा में पहला और दूसरा नंबर लिख लेंगे। तो ये एक फॉर्मूला होता है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिएगा। तो करिए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 2√5 का स्क्वायर प्लस 2 अपने पास से आता है, फिर 3 × 2√5 ये आपने लिख लिया। दूसरी तरफ a² हो गया और अपान में b² हो गया। यहाँ 3 का स्क्वायर हुआ 9, 2 का स्क्वायर 4 हुआ और इधर √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा ऐसे 4 × 5 यानी कि 20 और प्लस में आपके पास है 9। आगे इधर हो गया 2 × 3 = 6, 2 × 12√5, 12√5। तो आप जानते हैं जो प्योर नंबर है, प्योर नंबर को तो आप ऐड कर सकते हैं, जो रूट वाले नंबर हैं वो ऐड नहीं होंगे। तो 20 + 9 29 हो गया, प्लस 12√5 हो गया। इसके इक्वल में क्या लिखा हुआ है? a²/b² लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो रूट वाला नंबर है इसको इधर रोकते हैं, 29 को उधर भेजते हैं। तो हमारे पास आएगा 12√5 = a²/b² - 29। ठीक बेटा, अब हमने क्या किया, इसको अगर हम सॉल्व करें अपान में 1 लिख के तो हमारा आएगा a² - 29 b²/b²। अब हमने √5 को यहीं रोका, इक्वल में 12 को मल्टीप्लाई में जो की है वो डिवाइड में आ गया, तो यहाँ हो गया 12b²। ये वाला 12 जो मल्टीप्लाई था वो यहाँ डिवाइड में आ गया। अब आप देखिए कि √5 एक तरफ है और बाकी दूसरी तरफ ये पूरा नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि a² - 29 b²/12b² लिखा है, लेकिन ये सब कुछ किसके इक्वल है? √5 के। और √5 एक कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, पीछे सिद्ध हो चुका है। तो अगर कोई भी चीज, कोई भी a² b² हो, pq हो, कोई भी नंबर एक इरेशनल नंबर के इक्वल में आ गया, इसके मतलब वो वेरिएबल, वो चर वाला पद भी इरेशनल है। तो आपका यहाँ पर सिद्ध हो गया कि a² - 29 b²/12b² किसके इक्वल है? √5 के। और √5 कैसा नंबर है? इरेशनल। अतः 3 + 2√5 परिमेय नहीं है, परिमेय
नहीं है। और जब परिमेय नहीं है तो क्या हुआ, इसलिए हमारी जो परिकल्पना है वो गलत सिद्ध हुई। हमने जो माना था कि रूट 3+2√5 एक रेशनल नंबर है, वो कैसी सिद्ध हुई, हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जरूर आता है प्रूव करने के लिए, कुछ भी आए, √5, √3, √2, 3+2√5, इस तरीके से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, जिसमें आपको अपरिमेय सिद्ध करना होगा। ओके।